सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला कुरम के इलाके डोगर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। इंडियन स्पॉन्सर्ड 7 खारिज जहन्नुम वासिल दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते कैप्टन नुमान सलीम समेत 6 जवान जाम शहादत नोश कर गए। शोहदा में हवालदार अमजद अली, नाइक वकास अहमद शामिल, सिपाही एजाज अली, सिपाही मोहम्मद वलीद और सिपाही मोहम्मद शहबाज भी शहीद। इलाके में दीगर मुमकिन खारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन, गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ISPR पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग 4 दिन जारी रही। फौज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में दुश्मन को सबक सिखाया। जंग के दौरान तुर्क सदर तैयब उर्दवान पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। हमारे दिल तुर्क बहन भाइयों के साथ धड़कते हैं। तुर्क सदर तरक्की क़यादत की मिसाल बन चुके। तुर्की की तरक्की और खुशहाली का सफर काबिल फख्र कामयाबियों से इबारत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्की की क़यादत और अवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद। हिंदुस्तान के कहने पे एक हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बन के पाकिस्तान के ऊपर जो है जो एक लेवरेज करना चाहता है अपनी पोजीशन जो है हिंदुस्तान जो है अफ़गानिस्तान के ज़रिए। वो मानते थे कि ये जो इनको रोकना चाहिए TTP वालों को, और इनको ये हमारी सरजमीन इस्तेमाल करते हैं, सारी बातों में एग्रीमेंट करते हैं, लेकिन इसको राइटिंग में जो है वो देने को तैयार नहीं। सालिसों के ऊपर भी ये चीज़ यहाँ हो गई है कि क्या नीयत है काबिल की, उनकी नीयत में जो फतूर है। सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी पर अफगान के अंदर भी जाकर जवाब देना पड़ा तो देंगे। वजीर दिफा का दो टोक ऐलान। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर किसी भी दहशतगर्द हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। मुहिम जोई का जवाब सख्त और तबाहकुन होगा। तालिबान रजीम लड़ने की कोशिश करेगी तो दुनिया इनका हशर देखेगी। जरूरत पड़ी तो इन्हें तोरा बोरा जैसे मकामात पर शिकस्त देकर लोगों के लिए मिसाल बना सकते हैं। पाकिस्तान के अज़्म और सलाहियतों को आजमाना इनके लिए बहुत महंगा साबित होगा। ख्वाजा आसिफ का कहना है अफगान ओहदेदारों के जहरीले बयान तालिबान रजीम की मक्कार जहनीत की अक्कासी करते हैं। दोस्त मुल्कों की दरख्वास्त पर अमन को मौका देने के लिए बातचीत में हिस्सा लिया। तालिबान रजीम अफगानिस्तान को एक और तनाज़े में धकेल रही है। अफगान तालिबान दोबारा अपने अवाम को तबाह करने पर बज़िद हैं। अफगानिस्तान तालिबान की वजह से अपने ही लोगों के लिए कब्रिस्तान से कम नहीं। तारीखी एतबार से अफगानिस्तान हमेशा बड़ी ताकतों के खेल का मैदान जरूर रहा है। अफगान तालिबान की हटधर्मी बरकरार। पाकिस्तान के इस्तांबुल में अफगान तालिबान रजीम के साथ मुज़ाकरात नाकाम। अफगान तालिबान ने इल्ज़ाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लिया। बातचीत में काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। अफगान तालिबान ने गुफ्तगू के दौरान बार बार असल मसले से रुख मोड़ा। पाकिस्तान ने जो शवाहिद पेश किए वो नाकाबिले तरदीद थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तरड़ का सोशल मीडिया पर बयान। कहा पाकिस्तान ने सरहद पार दहशतगर्दी पर एहतजाज और दोहा मुआहदे की तहरीरी वादों पर अमल दरामद का मुतालबा किया। अफगान तालिबान ने दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत नहीं दी। तालिबान रजीम हुकूमत अफगान अवाम की नुमाइंदा नहीं, अपनी बका के लिए जंगी मईशत पर इन्हिसार करती है। पाकिस्तानी अवाम की सलामती कौमी तरजीह है। हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन इकदाम करती रहेगी। दहशतगर्दों, उनके ठिकानों और सहूलतकारों को नीस्तो नाबूद करेंगे। कतर, तुर्की की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अमन के लिए एक और मौका दिया। दोहा और इस्तांबुल में मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को रोकना था। सदर ट्रंप फील्ड मार्शल की सलाहियतों के मोतरफ सैयद आसिम मुनीर को बेहतरीन फाइटर करार दे दिया। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बेहतरीन फाइटर और शहबाज शरीफ अजीम इंसान है। पाक भारत जंग का फिर तज़किरा। पाक भारत जंग में 7 नए और खूबसूरत तैयारे तबाह हुए। पाकिस्तान और भारत जौहरी ताकतें हैं। नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी वजीर आजम और फील्ड मार्शल से राब्ता किया। मैंने कहा 2 एटमी ताकतों में जंग की सूरत में असरात हर तरफ फैलते हैं। दोनों मुल्कों से कहा जंग की तो तिजारत नहीं करेंगे,
जाएंगे। दोनों मुल्कों पर 250% टैरिफ लगाऊंगा, तजारत नहीं कर पाओगे। पाकिस्तान और भारत ने कहा हम जंग रोक रहे हैं। दोनों मुल्कों ने जंग रोक दी, लाखों जानें बचाई। 24 घंटे के अंदर मामला खत्म हो गया, जो हैरान कुन था। अमरीकी सदर का जनूबी कोरिया में एपेक समिट में कारोबारी अफराद से खिताब। कहा मैंने 8 माह में 8 जंगें रुकवाई। मलेशिया में भी 2 मुल्कों के दरमियान जंग बंदी मुआहिदा कराया। अमरीका को कारोबार के लिए दुनिया का सबसे अजीम मुल्क बना रहे हैं। ईरानी सदर की पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सालसी की पेशकश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने पाक अफगान बॉर्डर के हवाले से ब्रीफ किया। ईरानी सदर ने कहा पाक अफगान इख्तलाफात के हल के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़राए दाखिला की तेहरान में मुलाकात। मोहसिन नकवी का पाक अफगान तनाज़ा बातचीत के जरिए हल करने पर जोर। कहा इख्तलाफात को बातचीत से हल किया जाना चाहिए। पाक अफगान मामलात मुज़ाकरात से हल करेंगे। मोहसिन नकवी की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली अरशदीर और ईरानी हम मनसब से मुलाकातें। पाक ईरान ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। इंसदादी दहशतगर्दी, मनशियात और बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से बातचीत। अफगान सरहद तजारत के लिए 18वें रोज भी बंद। तुरखम गुजरगाह पर पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शुमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान सरहद भी बदस्तूर बंद। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें। पाकिस्तान और बांग्लादेश इक़्तिसादी ताउन के नए मौक़े की तलाश पर मुत्तफ़िक। वज़ीर ममलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कयानी से चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश के मौमन ख़ुसूसी ख़जाना उन्नीसुल जमा चौधरी की मुलाकात। 2 तरफा इक़्तिसादी और सिफ़ारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। रहनुमाओं का मुश्तरका तरक्की के अहदाफ के लिए शराकत दारी के अमल को तेज़ करने पर तबादला ख्याल। इक़्तिसादी और सिफ़ारती ताल्लुकात के फ़रोग़ के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की तौसीक़। वज़ीर पेट्रोलियम माली परवेज़ मलिक की भी ढाका में अहम मुलाकातें। मशीर बराए अमूर खारजा मोहम्मद तौहीद हुसैन से अहम बैठक। तवानाई और कुदरती वसाइल समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। 2 तरफा तजारती ताउन को बढ़ाने के मुस्तक़बिल की तजावीज़ पर गुफ्तगू। गजा पर इजराइल की कयामत खेज बमबारी, दर्जनों मासूम बच्चों को शहीद कर दिया। गजा की गलियां लहू से भर गईं। सेहूनी हमलों से एक दिन में 104 फलस्तीनी शहीद, 253 अफराद जख्मी। शोहदा में 46 मासूम बच्चे भी शामिल। शोहदा की तादाद 68,643 हो गई। 1,70,655 फलस्तीनी जख्मी हैं। हमास ने रफा में इजरायली फौज पर हमले का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा इजरायली बर्बरियत बंद न हुई तो यरगमाली की लाश की हवालगी मौखर कर देंगे। तुर्क वजारत खारजा का कहना है गजा में इजरायली हमले जंगबंदी मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी है। इजरायली हमलों में मासूम शहरियों की शहादत अफसोसनाक है।